अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में अपने उन आज़मीन हुज्जाज के लिए बना रहा हूँ जो इस साल सफ़र महमूद के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन अपने साथियों को या अपने काफ़िले को कैसे भेजें। तो इस वीडियो में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आइकन है व्हाट्सएप का। जब आप यहाँ पे व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह व्हाट्सएप कांटेक्ट की लिस्ट आपके पास आ जाती है। इन कांटेक्ट में से जिस शख्स को या जिस साथी को आप अपनी लोकेशन सेंड करना चाहते हैं उनके नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ ये मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज के सामने ये एक अटैचमेंट बटन है। जब आप इस अटैचमेंट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी गैलरी से जब अपने साथियों को फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते रहे हैं तो आप ये बखूबी जानते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा ये वाला, जहाँ पे बॉटम में कुछ ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है लोकेशन। तो जब आप लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप क्या लोकेशन, कैसी लोकेशन, मतलब दो ऑप्शन हैं, लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं या अपनी करंट लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लाइव लोकेशन और करंट लोकेशन में क्या फ़र्क है। लाइव लोकेशन हम उस केस में शेयर करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हम एक जगह नहीं बैठे हुए, हम कहीं पे चल रहे हैं। जैसे हरम के बाहर आप एक जगह पे, आपको सिक्योरिटी वाले शायद ना बैठने दें तो आप कहीं आगे पीछे चल रहे हैं, तो उस केस में आप लाइव लोकेशन भेजते हैं। या स्टैटिक लोकेशन, उस केस में आप भेजते हैं करंट लोकेशन। जहाँ पे आपको लगता है कि हम होटल में हैं या हम अपने खेमे में हैं, अब हम यहीं पे हैं तो हमारा साथी हमें यहाँ आके मिल सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम लाइव लोकेशन, ये लाइव लोकेशन, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं लाइव लोकेशन के ऊपर तो हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है जिसमें हमें पूछ रहा है कि 15 मिनट के लिए आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या 1 घंटे के लिए शेयर कर रहे हैं या 8 घंटे के लिए अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। और इसके नीचे यहाँ पे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, अपनी जगह का पता भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है कि हरम शरीफ के बाहर हूँ, या आप अरफात में मस्जिद नमरा के बाहर हैं, या जहाँ कहीं पे भी हैं आप यहाँ पे लिख के उनको भेज सकते हैं। जब आप ये लिख के भेजोगे तो इस तरह जब आप सेंड, ये सेंड बटन है, उसके बाद ये वाला सेंड बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी लोकेशन ये इस तरह सेंड होगी। ये आपकी लोकेशन चली गई है जिनको आपने अपनी लोकेशन भेजी है। इसमें स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन भी रहता है। खैर, आपको स्टॉप शेयरिंग से कुछ नहीं लेना, आपने अपनी लोकेशन भेज दी। जब आपकी लोकेशन उनके पास पहुंच गई, अब अगर आप कहीं पे चल रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं तो वो मीटर्स में या इवन किलोमीटर्स में भी आपको दिखाता है कि आप उनसे कितना दूर हैं। तो फिर वो आपको बता सकते हैं या आप कोई लोकेशन बोल सकते हैं कि मैं वहाँ पे हूँ, तो वो आपके पीछे चल सकते हैं, मतलब आपको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो भाई साहब, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि हम स्टैटिक लोकेशन, करंट लोकेशन कैसे भेजें। तो सेम जैसे आपने लाइव लोकेशन भेजी वैसे ही करंट लोकेशन में अपनी लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो सीधा यहाँ पे ये है ऑप्शन सेंड लोकेशन। तो यहाँ सेंड लोकेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी लोकेशन सीधी उनके पास चली जाती है। ये इसमें कुछ लिखा नहीं जाता मैसेज, ये सीधी आपकी लोकेशन आपके साथी के पास चली जाती है। तो इस केस में मतलब आप कहीं अपने खेमे में या होटल में हैं तो वो आपके पास उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। वो कहीं मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिनको आपने लोकेशन भेजी वो आपको कैसे ढूंढेंगे गूगल मैप से। तो यहाँ तक आपको शायद समझ आ गई। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं कि ये लाइव लोकेशन या आपको लोकेशन कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप हरम शरीफ से बाहर निकल रहे हैं, अपने बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह की भीड़ है, अगर चंद सेकंड आप एक दूसरे से आगे पीछे होगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप अपने करीबी अगर कहीं पास में भी होते हैं तो शायद आप उनको नहीं ढूंढ पाएँ। तो वहाँ आप अपनी लोकेशन उनको भेज के आसानी से मिल सकते हैं। या हाजी हाजी
अगर कहीं अराफात में हैं तो देखो कितनी भीड़ है। इस भीड़ में अगर कुछ सेकंड, चंद सेकंड के लिए भी हाजी एक दूसरे से आगे पीछे हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने काफ़िले से या अपने साथियों से बिछड़ने का अंदेशा रहता है। तो वहाँ पे अगर हाजी इस लोकेशन का इस्तेमाल करेगा तो आसानी अपने काफ़िले से मिल सकता है हाजी। दूसरा एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आपके वालिदैन हैं या आपके रिश्तेदार हैं जो इस लोकेशन वाले सिस्टम से अवेयर नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके पास जो फ़ोन है उस पे लाइव लोकेशन 8 घंटे के लिए शेयर अपने साथ कर लें। अब मान लो आप अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए आ रहे हैं या मुज़दलिफ़ा से रमी जुमरात के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके फ़ोन की लोकेशन अपने साथ लाइव लोकेशन शेयर कर लें। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी वो आपसे आगे पीछे हो सकते हैं तो आप क्योंकि आपने उनकी लोकेशन लाइव अपने साथ शेयर की है और 8 घंटे के लिए शेयर की है, तो अगले 8 घंटे तक आप उनको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। कोशिश करूँगा अगर इसमें कुछ और बेहतर कर सकूँ तो इंशाअल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।